नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजय साहू ऑल इन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर चर्चा करेंगे। इसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट या आरटीआई इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। तो इस अधिनियम का सारा कॉन्सेप्ट आज हम समझने वाले हैं। इसका इतिहास देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर इसकी शुरुआत कैसे हुई, भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार ये कानून बना, इस कानून के क्या क्या फायदे हैं, इसका उपयोग आप किस प्रकार कर सकते हैं, सब कुछ आज हम देखेंगे। तो पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर आप एडीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एडीओ के ग्रामीण विकास के अंतर्गत ये टॉपिक आता है और एडीओ का कंप्लीट तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए एडीओ का कंप्लीट पैकेज हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। अगर आप पंचायती राज ग्रामीण विकास आजीविका का लेना चाहते हैं 3 सब्जेक्ट का ही, तो ये पीजीए पैकेज भी अवेलेबल है। कंप्लीट पैकेज मात्र 1499 रुपये में और पीजीए पैकेज मात्र 999 रुपये में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा। और अगर सिर्फ पंचायती राज लेना चाहे तो ये भी 499 रुपये में एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आप यूट्यूब में डेमो देख रहे हैं तो आप एप्लीकेशन में भी अलग से जाकर डेमो देख सकते हैं कि एप्लीकेशन में किस प्रकार से वीडियो दिखेगा, पीडीएफ दिखेगा। तो ऐप में आपको वीडियो पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। ऐप में सारा डिटेल्स लिखा हुआ है। इसके साथ साथ अन्य जानकारी के लिए कोई भी आपको डाउट होता है तो यहाँ पे आप कॉल करके, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप से भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डेमो है वो आपको यूट्यूब में मिल जाता है। और कंप्लीट ऐसे सीरीज लेना चाहता है, कंप्लीट सब कुछ लेना चाहता है तो आपको पेड क्लास ज्वाइन करना होगा। और अभी अच्छा खासा 60% का डिस्काउंट चल रहा है, तो जल्दी से जल्दी आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो टॉपिक पे आएंगे। टॉपिक का नाम है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सबसे पहले हम इसका परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन देखेंगे, समझेंगे कि वास्तव में सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है। तो ये जो अधिनियम है 2005 में लाया गया। क्यों लाया गया? देखिए, इसके नाम से स्पष्ट है, सूचना का अधिकार। अर्थात ये हमको ऐसा अधिकार देता है जिससे हम कोई भी सूचना सरकारी विभाग, संस्थाओं, निकायों से प्राप्त कर सके। अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस अधिनियम के अकॉर्डिंग आप सरकारी संस्थाओं से जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऐसा अधिनियम है जो भारत का कोई भी नागरिक सरकारी प्राधिकरण मतलब सरकारी अथॉरिटी, एजेंसी से सूचना प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है। और भारत के लगभग सभी सार्वजनिक प्राधिकरण को इसमें शामिल किया गया है, लेकिन कुछ संवेदनशील एजेंसीज को छोड़ा भी गया है। देखिए, आप हर जगह सूचना नहीं मांग सकते। जैसे कि भारत का अगर कोई रक्षा विभाग या फिर खुफिया एजेंसी है तो ये एजेंसी आपको सूचना नहीं देगी। तो कुछ ऐसे जो एजेंसी है इसमें बाध्यता नहीं है सूचना देने की, इनको छोड़ा गया है। आगे डिटेल हम सब कुछ देखेंगे किन किन विभाग से आप जानकारी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आप सार्वजनिक उपक्रम से जो भी प्राधिकरण है, संस्थान है, निकाय है, सरकारी होना चाहिए, वहां से आप इस अधिनियम के अंतर्गत जानकारी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जितने भी इसके पावर है आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को छोड़ा भी गया है, उसमें बाध्यता नहीं है, यहाँ से आप सूचना नहीं ले सकते। और अगर आपको सूचना चाहिए तो सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाने की इसमें व्यवस्था है। और यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित है, किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता से संबंधित है, तो जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित सूचना जो होता है इसमें 48 घंटे के भीतर भी सूचना उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। तो ध्यान रखेंगे कि आप किस प्रकार से यहाँ पे आवेदन करेंगे, कितने दिन में आपको मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है ना। तो इसके तहत आप सरकार से कोई भी सूचना मांग सकते हैं, सरकारी निर्णय की प्रति ले सकते हैं, मतलब आप उसकी कॉपी ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप किसी दस्तावेज का अवलोकन करना चाहें, निरीक्षण करना चाहें, उनका नमूना मतलब कॉपी लेना चाहें, सब कुछ इस अधिनियम से आप कर सकते हैं। इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, जितने भी दस्तावेज हैं उनको आप कंप्यूटर में सुरक्षित रखें ताकि वो सारा डेटा जो है ऑनलाइन सेफ रहे। अगर कोई ऑनलाइन देखना चाहे तो उसको देख सकता है। अगर कोई दस्तावेज जल गया, ऐसा हो जाता है ना, एक टाइम के बाद उसमें मान के चलिए कि खराबी हो गया, तो वो सेफ रहे, इस तरीके से एक आदेश भी दिया गया है। तो ये जो कानून है वो कहाँ से निकल के आया है, इसका आधार क्या था, यहाँ हम आगे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सूचना का अधिकार का अगर आप आधार देखेंगे तो अनुच्छेद 19(1) भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमको अनुच्छेद 19(1) में क्या देखने को मिलता है? हर नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। तो हर नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19(1) के तहत, इसी में ये
एक एक्स्ट्रा डाल दिया गया है इस अधिनियम के तहत कि यह भी अधिकार होगा कि सरकार जो है कैसे कार्य करती है इसकी भूमिका भी आप समझ सके, सरकार के कार्यों को जानने का अधिकार इसमें ऐड किया गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि अनुच्छेद 19(1) जो है आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो अब संविधान में जितने भी अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार के अतिरिक्त जितने भी अधिकार है उसको हम संवैधानिक अधिकार कहते हैं। और मौलिक अधिकार में क्या है, मौलिक अधिकार में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उसके लिए, है ना। और संविधान में मौलिक अधिकार के अलावा बाकी के अधिकारों का जो उल्लेख है, हनन होता है, तो आप उसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त कानून जो अलग से बना दिया जाता है संसद द्वारा सामान्य बहुमत पारित करके, जैसे कि ये क्या है आपका कानूनी एक ना सूचना का अधिकार अधिनियम, अधिनियम का मतलब है कानून। तो कानून में कैसे अगर कोई समस्या है तो उससे निपटा जाए, उसका निराकरण सब कुछ अलग से कानून बनाकर उसमें स्पष्ट लिख दिया जाता है, एक प्रॉपर संरचना बना दिया जाता है ना। तो सूचना का अधिकार क्या है, एक कानून है जो हम अनुच्छेद 19(1) के आधार को देखते हुए अलग से कानून बनाया है, एक व्यवस्था बनाया है। तो किन संस्थानों पर यह अधिनियम लागू होता है, केंद्र और राज्य के सभी विभाग, पंचायत, नगर निगम, सरकारी स्कूल, अस्पताल आदि सरकारी धन से संचालित और गैर सरकारी संगठन एनजीओ इत्यादि को भी इसमें शामिल किया गया है। संसद और विधानसभा द्वारा गठित निकाय, ये सब से आप सूचना मांग सकते हैं, है ना। किन सूचनाओं को यहाँ पर नहीं दिया जाता, ऐसी सूचनाएं जो देश की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमने पहले देख लिया था ना कि कुछ जो एजेंसी है उसको छोड़ा गया है, बाध्यता नहीं है उस पर कि वो सूचना दे। न्यायालय की अवमानना करने वाली सूचना ये भी नहीं दिया जा सकता। किसी व्यक्ति की निजी जानकारी जो उसकी निजता का उल्लंघन करती हो, किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी आप कैसे दे सकते हैं, है ना। तो ये ऐसी जानकारी है जिसको इस अधिकार के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता। वाणिज्यिक गोपनीयता से संबंधित सूचनाएं जो किसी कंपनी या व्यक्ति के हितों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि कोका कोला का जो इंग्रेडिएंट है आज तक गुप्त रखा गया है, केएफसी में जो बनाया जाता है चीज़ें वो गुप्त रखा गया है, तो आप उसको मांग नहीं सकते क्योंकि वो उसका क्या हो जाएगा, उसका पूरा बिजनेस इफेक्ट पड़ेगा उससे। तो वाणिज्यिक गोपनीयता से संबंधित सूचना भी आप नहीं मांग सकते। आरटीआई आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, जैसे आप सूचना का अधिकार के तहत कोई सूचना लेना चाहेंगे तो इसका पूरा प्रक्रिया हम समझ लेते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद एक एक धाराओं को हम डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। तो आवेदन की प्रक्रिया क्या है उसको हम एक एक लाइन में समझ लेते हैं। आरटीआई आवेदन पत्र आपको तैयार करना होगा और आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से मांगी गई सूचना को आपको लिखना होगा कि आपको वास्तव में किस सूचना को आपको चाहिए, जानकारी किस चीज़ की चाहिए। उसके बाद संबंधित विभाग को भेजेंगे आप आवेदन पत्र को संबंधित लोक सूचना अधिकारी, इसको पीआईओ भी कहा जाता है। देखिए लोक सूचना अधिकारी क्या होता है, प्रत्येक सरकारी विभाग में एक लोक सूचना अधिकारी पीआईओ नियुक्त किए जाते हैं जो कि सूचना प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, है ना। इन्हीं को आप भेजेंगे। उसके बाद कैसा होगा, आपको जो शुल्क भुगतान करना होगा वो देंगे। तो आवेदन शुल्क मात्र 10 रुपये होता है। ये अलग अलग स्टेट में वेरी करता है लेकिन ज़्यादातर जगहों में 10 रुपये होता है। और अगर आप बीपीएल कार्डधारी हैं तो उसके लिए तो ये निःशुल्क होता है, मतलब कोई फीस नहीं लगता। अब उत्तर कब तक मिलेगा, तो संबंधित विभाग को 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध करानी होती है। आपातकालीन स्थिति जैसे होती है कि कोई जीवन या फिर स्वतंत्रता से जुड़े विषय होते हैं तो वहाँ पर 48 घंटे के अंतर्गत मतलब 2 दिन के भीतर भी सूचना अवेलेबल करा दिया जाता है। सूचना का अपवाद भी हमने पढ़ लिया कि यदि कोई सूचना राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीयता, न्यायालय की अवमानना, वाणिज्यिक गोपनीयता या किसी तीसरे पक्ष के निजी हितों को प्रभावित करती है तो उसे देने की बाध्यता नहीं है, मना किया जा सकता है। अपील और शिकायत की प्रक्रिया, अपील मतलब आप सूचना से संतुष्ट नहीं हैं, अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो इसकी प्रक्रिया देखिए। तो यदि सूचना प्रदान नहीं किया जाता या संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता तो आप अपील भी कर सकते हैं। पहली अपील आप कहाँ करेंगे, सूचना अधिकारी के पास आप 30 दिन के भीतर अपील कर देंगे। इसके लिए आपको शुल्क 50 रुपये के आसपास लगेगा। द्वितीय अपील आप करेंगे राज्य या फिर केंद्रीय सूचना आयोग, या फिर ये नहीं लिखा रहेगा तो सूचना आयोग लिखा रहेगा, सूचना आयोग के पास आप अपील करेंगे। 90 दिनों के भीतर 100 रुपये शुल्क। तो जहाँ का मामला रहेगा आप वहाँ पे वहाँ के आयोग के पास क्या करेंगे, अपील करेंगे, है ना।
इसके महत्व क्या क्या इसके महत्व है, तो देखिए पारदर्शिता बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी, कि आपको जानने का अधिकार है, तो पारदर्शिता तो बढ़ी जाएगी कि किस तरीके से कोई एजेंसी काम कर रहा है, कोई घोटाला तो नहीं हो रहा है। तो सरकार के कार्यों में अधिक स्पष्टता आ जाती है ना। भ्रष्टाचार में भी कमी आती है। जनता को सशक्त बनाया गया है कि जनता के पास पावर हो, कि जनता सरकारी जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी प्राप्त कर सके, कितना उसमें काम हो रहा है, या फिर उससे संबंधित जो भी सूचना उसको चाहिए वो प्राप्त कर सके। लोकतंत्र को भी मजबूत करता है, सरकार की जो जवाबदेहिता है वो बढ़ती है। तो ये इसके कुछ महत्व और प्रभाव हो गए। अब सूचना के अधिकार का हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब पूरा इतिहास देखेंगे कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, मतलब विश्व के स्तर पर देखेंगे कि दुनिया में पहली बार ये कब आया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो बहुत सारे देश है, लेकिन आपको सबसे पहले के बारे में पूछा जाता है ना। तो दुनिया में सबसे पहले स्वीडन ने 1766 में, कौन सा देश, तो ईयर और देश दोनों याद रख लीजिएगा। दुनिया में सबसे पहले स्वीडन ने 1766 में फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट के तहत सूचना का अधिकार लागू किया। और फ्रीडम ऑफ एक्स जो प्रेस एक्ट है, अगर चाहें तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं अगर पूछ दिया गया तो कौन सा एक्ट लाया था स्वीडन ने, है ना। तो सबसे पहले ऐसा कौन किया, स्वीडन ने 1766 में किया। उसके बाद बहुत सारे और देश आए, जैसे कि अमेरिका ने 1966 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट लागू हुआ, जिसके तहत सरकारी सूचनाओं को सार्वजनिक किया गया, है ना। फिर 20वीं शताब्दी में बहुत सारे और कंट्रियां आ गई। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बस आपको पढ़ा देता हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे तो 1970 में नॉर्वे आ गया। फिर कनाडा ने 1982 में अपने लिए कानून बनाया। फ्रांस, नीदरलैंड, ऐसे होते होते भारत ने 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम अपने देश में लाया और इसको लागू किया। अब ये जो वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक कब हुआ, जब यहाँ पर 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये अपनाया गया। और इन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, सूचना लेने का अधिकार, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है आम लोगों के लिए। तो ये काफ़ी इस कारण प्रासंगिक हुआ। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये वैश्विक स्तर का पूरा खेल हो रहा था। अब हम देखेंगे भारत में सूचना का अधिकार की शुरुआत कब हुआ। तो लगभग 70 के दशक में इसको माना जाता है कि भारत में सूचना की अधिकार की मांग 1970 के दशक में शुरू हुई। इस संघर्ष को मुख्य रूप से सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, गैर सरकारी संगठनों ने आगे बढ़ाया। जो सामाजिक कार्यकर्ता थे वो चाहते थे सूचना, पत्रकार चाहते थे सूचना पाना, है ना। तो ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ने लगा। तो एक एक मामला देखते हैं। सबसे पहले 1975 में हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया। उत्तर प्रदेश सरकार और राजनारायण बनाम, ये एक वाद है ना, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राजनारायण, इनके मामले का जो फैसला आया वो महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि राजनारायण बनाम यूपीए इत्यादि नाम से भी इसको जाना जाता है, मामले की सुनवाई हुई और उच्चतम न्यायालय में इसकी सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय हो गया ने क्या कहा कि सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a), मतलब उसका एक 19(a) के अंतर्गत ए जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी का एक हिस्सा है, जिसमें न्यायालय ने अपने आदेश में लोक प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक कार्यों का ब्यौरा जनता को प्रदान करने का व्यवस्था किया। इस निर्णय ने नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा बढ़ाकर सूचना के अधिकार को भी शामिल कर दिया गया। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसमें हमने देखा कि जो हमारा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 1 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको और एक नया बल मिला और कहा गया कि इसके अंतर्गत सूचना के अधिकार को भी शामिल किया जाए, है ना। 1975 में ये काम हुआ। उसके बाद 1980-90 में क्या हुआ, सूचना के अधिकार के लिए और कुछ संघर्ष होते गए। 80 और 90 के दशक में मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक संगठन ने राजस्थान में पारदर्शिता की मांग को लेकर आंदोलन किया। ये राजस्थान का मामला है ना। राजस्थान में क्या है, सरकारी संगठनों में पारदर्शिता होनी चाहिए, इसके लिए मांग किया। और अरुणा रॉय एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जो इस का नेतृत्व कर रही थी। इन्होंने सरकारी रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक करने की मांग की। तो ये हम धीरे धीरे प्रोसेस को पढ़ रहे हैं, जहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, है ना। फिर 1994 में राजस्थान में पहला प्रयास हुआ। भारत में सूचना के अधिकार मांग राजस्थान में प्रारंभ हुई। तो
मांग कहाँ से प्रारंभ हो रही थी? राजस्थान से प्रारंभ हो रही थी। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने हमारा पैसा हमारा हिसाब ऐसा नारा लगाया भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जितने भी रिकॉर्ड है काम के, भुगतान से जुड़ी सारी जानकारी है, उसको सार्वजनिक करने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया, सरकार को मजबूर किया। तो इस तरीके से पहली बार मांग राजस्थान से प्रारंभ हुई। फिर 1996 में राष्ट्रीय अभियान शुरू कैसे हुआ? राष्ट्रीय सूचना का अधिकार अभियान की स्थापना हुई 1996 में। अभियान ने सूचना के अधिकार को एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाया और सरकार पर कानून बनाने के दबाव डाला कि आप सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित कुछ कानून बनाए ताकि आम नागरिक जो है सूचना प्राप्त कर सके। उसके बाद 1997 में सूचना की स्वतंत्रता विधेयक का प्रारूप का मतलब है कि वो किस प्रकार से बनेगा, वो प्रारूप प्रस्तुत किया गया। तो 1997 में केंद्र सरकार द्वारा HD शोरी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसने सूचना की स्वतंत्रता विधेयक का प्रारूप जो है प्रस्तुत किया। कि देखिए, कानून बनाने से पहले विधेयक बनाया जाता है और उसमें जो है पूरा प्रारूप रहता है कि कानून कैसा होगा। उसके बाद वो लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, फिर जो राष्ट्रपति है उसका अनुमोदन मतलब वो साइन करता है, तब जाके वो लागू होता है। तो ये प्रारूप जो है 1997 में बनाया गया। सूचना के अधिकार पर उसके बाद क्या है, कुछ राज्यों ने कानून बनाना चालू किया। तो सबसे पहले तमिलनाडु पहला राज्य था जिसने 1997 में सूचना का अधिकार कानून बनाया। तो ये जो स्टेट है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहला कौन सा राज्य है जिसने सूचना का अधिकार के लिए कानून बनाया था, तो 1997 में तमिलनाडु ने बनाया था। उसके बाद गोवा, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान ने भी इस प्रकार का कानून बनाया। अब हम आते हैं डायरेक्ट 2005 में, सूचना का अधिकार अधिनियम फाइनली पारित कर दिया गया है ना। तो 2004 में जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो यूपीए गवर्नमेंट ने सूचना का अधिकार अधिनियम को प्राथमिकता के तौर पर लिया और 15 जून 2005 को संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया। 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिनियम पूरे भारत में लागू हो गया। उस समय जब ये लागू हुआ तो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, और 2019 में जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा से हटा दिया गया तो 2019 सॉरी 9 बोल देता, तो 2019 से ये सब जगह पूरे भारत में लागू है। तो एक बार ये डेट का जो डेटा है वो देख लीजिए क्योंकि पूछा जा सकता है। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है संसद में कब पारित हुआ, तो संसद में अगर आप देखेंगे तो 11 मई 2005 को लोकसभा में पारित हुआ। ठीक है, कानून बनाने का प्रोसेस ही ऐसा रहता है कि पहले उसको लोकसभा में पारित किया जाता है, फिर पारित का मतलब क्या है, जितने भी मेंबर हैं उसका बहुमत मिलना चाहिए, है ना। तो सामान्य बहुमत जो मतलब आधे से ज़्यादा लोगों का बहुमत मिल गया तो ये पारित हो जाएगा। उसके बाद राज्यसभा में पारित होगा, तब जाके राष्ट्रपति उसमें सिग्नेचर करेगा, स्वीकृति देगा, फिर वो भारत में लागू हो जाता है ना। तो 11 मई 2005 को लोकसभा में पारित हुआ, 12 मई 2005 को राज्यसभा में पारित हुआ। राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? 15 जून 2005 को, और लगभग 120 दिन बाद भारत में लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। तो ये डेट भी आप याद रखिएगा, है ना, पूछ दिया जाता है कई बार। अब ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया, तो कोई भी अधिनियम अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें क्या रहता है, उसका पूरा संरचना तैयार किया जाता है। अध्याय, कुल कितनी धाराएं हैं, अनुसूचियां कितनी हैं, पूरा लिखा रहता है ना। अध्याय के अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं आती हैं, सब कुछ लिखा होता है। जब मैं आपको आगे पढ़ाते जाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। इससे पहले हमारे क्लास से अगर आप जुड़े होंगे तो अधिनियम आपने पढ़ा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो कई बार क्या है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है, तो अध्याय की संख्या 6, धाराओं की संख्या 31, अनुसूची जो है वो 2 है। तो अध्याय 1 का क्या नाम है, प्रारंभिक। अब यहाँ पर धारा 1 और 2 को रखा गया है अध्याय 1 के अंतर्गत। अध्याय 2 का नाम है सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यता, धारा 3 से लेकर 11 तक इसमें है। अध्याय 3 का नाम है केंद्रीय सूचना आयोग, धारा 12 से लेकर 14 इसके अंतर्गत आता है। अध्याय 4 का नाम है राज्य सूचना आयोग, धारा 15 से लेकर 17 इसके अंतर्गत आता है। अध्याय 5 है सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा शास्त्रीय मतलब होता है दंड, और अध्याय 6 जो है प्रकीर्णन। तो इसके अंदर कौन कौन सी धाराएं आती हैं सब इस टेबल में लिखा हुआ है। तो एक एक अध्याय को हम बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। अब इन जो 31 धाराओं के जो नाम भी है ना यहाँ पर मैंने आपको दे दिए हैं, अब एक एक धाराओं को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो लोग पेड क्लास ज्वाइन करेंगे
उनको सारा जो धारा आगे जो हमारे क्लासेस होंगे वो आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा, पेड क्लास में मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सारा क्लास मिलेगा। अभी आप इसको यूट्यूब में देख रहे हैं तो डेमो के तौर में मैंने ये डाला हुआ है ना। तो यहाँ पर अध्याय 1 का नाम है प्रारंभिक, धारा 1 का नाम है संक्षिप्त, नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो ये होता क्या है कि अध्याय 1 का नाम है प्रारंभिक, तो कई बार अध्याय 1 का क्या नाम है मालूम पूछ दिया, धारा 1 का क्या नाम है मालूम पूछ दिया। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। आते क्या है, ज़्यादातर इनके अंतर्गत जो प्रावधान होते हैं वो आते हैं। जैसे धारा 1 में यहाँ पर जो ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ, ये इसकी उपधाराएं हैं। तो धारा 1 की उपधारा 1 में क्या लिखा हुआ है, इस अधिनियम का क्या नाम होगा, है ना। संक्षिप्त, नाम, विस्तार और प्रारंभ का क्या मतलब है, धारा 1 के अंतर्गत ही आपको पता चलता है कि अधिनियम का नाम क्या होगा, इसका विस्तार मतलब फैलाव कहाँ तक है, देश में कहाँ तक लागू है और कब से ये प्रारंभ हुआ है। तो ये जो अधिनियम है इसका नाम क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। एक क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का जो नाम है उसके बारे में हमको जानकारी कहाँ पर मिलती है, किस धारा में इसका उल्लेख है। तो धारा 1 की उपधारा 1, है ना, ऐसे आपको ध्यान रखना है। इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। तो अब जो है ये नहीं आएगा, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के कारण अब इसका जो विस्तार है संपूर्ण भारत में है। तो अब क्या होगा, इसका विस्तार पूरे भारत पर है और 12 अक्टूबर 2005 से ये भारत में लागू है। ठीक है, आगे की धाराओं को हम अगले क्लास में देखेंगे, तो पेड क्लास में आपको वो चीज़ मिल जाएगा। अब हम आज जो भी चीज़ पढ़ें उसका MCQ डिस्कस करेंगे, है ना। हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद MCQs प्रैक्टिस करते हैं हमेशा की तरह, ताकि आप जो भी पढ़े हैं वो आपको कंटेस्ट हो जाए और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान में सूचना के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। तो अनुच्छेद 19(1) ये हमने देखा था। सूचना के अधिकार के अंतर्गत हर नागरिक क्या कर सकता है, कोई सरकार से कोई भी सूचना मांग सकता है क्या, बिल्कुल मांग सकता है। सरकारी निर्णय की प्रति मतलब कॉपी ले सकता है क्या, बिल्कुल ले सकता है। सरकारी कार्य दस्तावेज का अवलोकन कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है ना। तो उपरोक्त तो सभी इसका सही जवाब आएगा। अगला है, विश्व में सबसे पहले सूचना का अधिकार कहाँ पर लागू हुआ था। तो सबसे पहले स्वीडन में 1766 में ये लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में कब पारित किया गया। तो संसद में पारित किया गया 12 में। ऐसा संसद की बात करें, अलग से लोकसभा या फिर राज्यसभा ना लिखा हो तो आप 12 मई आंसर लेंगे, है ना। लोकसभा में कब पारित हुआ, तो 11 मई। राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो 12 मई। राष्ट्रपति का स्वीकृति कब मिला, तो 15 जून। और भारत में कब लागू हुआ, 12 अक्टूबर 2005। ऐसे चारों डेट को आप याद रखेंगे, है ना। सूचना का अधिकार 2005 देश में कब लागू हुआ, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार के विभागों के लिए सूचना का आवेदन का जो शुल्क होता है, अगर आपको सूचना चाहिए तो कितना शुल्क दे सकते हैं, है ना, 10 रुपये होता है। लेकिन अगर आप BPL कैटेगरी से आते हैं तो वो निःशुल्क होता है। तो अगला क्वेश्चन वही है कि BPL वर्ग समूह के लिए आवेदन शुल्क कितना रखा गया है, बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय हैं, तो कुल 6 अध्याय हैं, ये हमने देखा था। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही जवाब आएगा। अगला है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितनी धारा हैं, 31 धाराएं हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए। सूचना के अधिकार अधिनियम में कुल कितने अनुसूचियां हैं, तो 2 अनुसूचियां हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के नाम का उल्लेख किसमें मिलता है, धारा 1 की उपधारा 1। तो ऑप्शन नंबर ए। यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना कितने घंटे के भीतर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है, 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन से सूचना को प्रकट करने की बाध्यता नहीं है, मतलब कौन सा सूचना जो है नहीं दिया जा सकता या आप नहीं मांग सकते। ऐसी सूचना जो देश की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता को प्रभावित करती है, तो बिल्कुल सही, इसको आप नहीं मांग सकते। न्यायालय की अवमानना करने वाली सूचना, इसको भी आप नहीं मांग सकते। किसी व्यक्ति की निजी जानकारी जो उसकी निजता का उल्लंघन करती है, तो ये सब देने की बाध्यता नहीं है, मतलब उपरोक्त सभी इसका सही जवाब आएगा। अगला है, कौन पहला राज्य था जिसने 1997 में सूचना का अधिकार कानून बनाया। तो कानून बनाने वाला पहला राज्य था तमिलनाडु।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? 15 जून 2005 को। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप पेड क्लास ज्वाइन करना चाहें तो अभी अच्छा खासा ऑफर है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके पेड क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो ये जो नंबर है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन में भी लिखा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।